अस्सलाम वालेकुम। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि हाउ टू मूव एंड कॉपी ए टेक्स्ट। तो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने सीखा हाउ टू अनडू एंड रीडू, हाउ टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट और हाउ टू सेव ए डॉक्यूमेंट। तो उसी को लेके हम चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कट एंड पेस्ट क्या होता है। इससे हम डॉक्यूमेंट को मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम इसको कैसे करते हैं? सबसे पहले हमारे पास जो मेन्यूज़ होते हैं उनके थ्रू कर सकते हैं या बाय शॉर्टकट कीज़ हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद एडिट मेन्यू में जाना होता है, वहाँ पे कट ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करना है। फिर उस जगह पे कर्सर को ले जाना है जिस जगह हमने इसको मूव करना होता है। फिर कर्सर को वहाँ पे रखकर हम एडिट मेन्यू में फिर से जाके पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट या वो टेक्स्ट मूव हो जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो दिस इज़ यूजिंग बाय मेन्यूज़। इसके अलावा हम शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल एक्स प्रेस करना है, डॉक्यूमेंट्स कट हो जाता है। फिर उस डॉक्यूमेंट उस टेक्स्ट को मूव करने के लिए हमने कर्सर को उस जगह पे लाना है जिस जगह हमने इसको पेस्ट करना है, जिस जगह हमने इसको मूव करना है। फिर वहाँ पे हमने क्या बाय शॉर्टकट की कंट्रोल वी यानी पेस्ट हम वहाँ पे कर सकते हैं। इस तरह से हम एक टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब हमारे पास कॉपी मैं आपको बताऊं कि हाउ टू कॉपी ए टेक्स्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊं मूविंग और कॉपीइंग में क्या फ़र्क है। बाय मूविंग वी मूव टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और वहाँ पे कुछ नहीं रह जाता है। जहाँ से हम इसको मूव करते हैं वहाँ पे कुछ नहीं रह जाता है। वहाँ पे जो जो टेक्स्ट वहाँ पे होता है वो ब्लैंक हो जाता है क्योंकि उसको हम कट करते हैं बाय कंट्रोल एक्स और वाया एडिट मेन्यू कट से। और कॉपी पेस्ट ये हुआ कट मूविंग पेस्ट या कट पेस्ट। अब कॉपी मूविंग क्या होता है, कॉपी एंड पेस्ट क्या होता है? इससे हम टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, डुप्लीकेट बनाते हैं इसको, फिर उसको हम किसी दूसरी जगह पेस्ट करते हैं। जो हम कॉपी करते हैं वो वहीं पे रह जाता है और उसकी कॉपी डुप्लीकेट कॉपी किसी और जगह पे बन जाती है। ये कैसे हम करते हैं? सबसे पहले टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, फिर एडिट मेन्यू में जाते हैं, वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन एक आती है कॉपी, उस पर क्लिक करते हैं। फिर हम कर्सर को उस जगह पे लाते हैं जिस जगह पे हमने पेस्ट करना होता है। पेस्ट करने के लिए हम ऐसे एडिट मेन्यू में जाते हैं, वहाँ पे ऑप्शन एक आता है पेस्ट, उस पर क्लिक करते हैं तो ऐसे वो टेक्स्ट कॉपी हो जाता है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। तो बाय शॉर्टकट मेन्यूज़ हम करते हैं पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट, उसके बाद कंट्रोल सी करते हैं, फिर कर्सर को वहाँ पे ले जाता है जहाँ पे हमने इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी होती है, वहाँ पे फिर कंट्रोल वी करते हैं। इससे हमारा जो टेक्स्ट है वो कॉपी पेस्ट हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे करते हैं। ये जो हमारे पास नीचे टेबल दिया हुआ है इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा। टू सेलेक्ट ए सिंगल वर्ड एट ए टाइम, अगर हमने खाली एक वर्ड को सेलेक्ट करना होता है, वहाँ पे हमने माउस का जो पॉइंटर है वो उस पे रखना है, फिर डबल क्लिक करना है तो एक वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। तो सेलेक्ट ए कंप्लीट सेंटेंस एट ए टाइम, अगर आपने एक पूरे सेंटेंस को सेलेक्ट करना होता है, सबसे पहले हम माउस का जो पॉइंटर है वो किसी उस पर्टिकुलर सेंटेंस पे ले जाते हैं, फिर उसको ट्रिपल क्लिक करते हैं। ट्रिपल क्लिक करने से हमारा जो सेंटेंस है वो पूरा का पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाता है। हाउ टू सेलेक्ट ए कंप्लीट पैराग्राफ, एक कंप्लीट पैराग्राफ को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, एक पैरा को हम कैसे सेलेक्ट
कर सकते हैं। हमने 4 बार माउस क्लिक कर रहे हैं तो पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है वो सेलेक्ट हो जाता है। अब अगर आपने पूरा डॉक्यूमेंट उसमें अगर 4-5 पेज या 10 पेजेस भी होंगे या 1 पेज भी होगा, उस पूरे पेज को सेलेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है? आपने कंट्रोल ए प्रेस करना है, उससे भी आप पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है वो सेलेक्ट वैसे भी आप पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। सो अगर अब आपने वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, अगर आपने एक वर्ड को सेलेक्ट करना होता है, एक वर्ड नहीं एक लेटर को सेलेक्ट करना होता है, तो सिंपली उस लेटर पे ड्रैग करना है बाय माउस, और या तो आप शिफ्ट प्लस एरो की से भी किसी लेटर को सेलेक्ट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।